अजी सुनिए, जरा बाजार से ये सारे सामान ला दीजिए। शारदा जी ने थैला और सामान का लिस्ट पति रामदीन बाबू को पकड़ाते हुए कहा। बाहर इतनी ठंड पड़ रही है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे और आपको सामान मंगाना है, वो भी इतनी बड़ी लिस्ट। क्या सब लेना है? आंवला, गाजर, मटर, मूली, इतने सारे मसाले। क्यों भाई इतनी चीज़ें, वह भी इतनी मात्रा में क्यों? हम 250 ग्राम ले आएंगे, वो भी हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। फिर किलो 2 किलो की मात्रा में क्यों? आखिर क्या करोगी इतने चीज़ों का? हे भगवान, कितना सवाल कर रहे हैं। पहले सारा सामान लेकर आइए, फिर बताऊंगी। अरे बताओ तो क्या करना है? वो क्रिसमस की छुट्टी हो रही है तो विवेक बच्चों को लेकर आ रहा है और छोटी बहू ने भी थोड़ी बहुत चीज़ें भेजने को कहा है, तो बस उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तुम्हें कैसे पता? आज दोपहर को ही दोनों ने फ़ोन किया कि बच्चों की छुट्टी है तो आ रहे हैं। पर इतनी ठंड में आने की क्या ज़रूरत है? बच्चे जिद कर रहे हैं और 1 सप्ताह की छुट्टी भी मिल रही है तो आ रहे हैं। तो क्या क्या बनेगा इन चीज़ों का? आंवले का मुरब्बा, गाजर की मूली का अचार, साथ में गाजर का हलवा भी, ताज़े हरे मटर की पूड़ियाँ और छोले। फ़ोन पर विवेक बता रहा था कि माँ, आपके हाथों का गाजर का हलवा और आंवले का मुरब्बा बहुत मिस कर रहा हूँ। वह भी बोल रही थी कि गाजर मूली का अचार बना दीजिएगा, मुझे नहीं आता। बस इसी सब के लिए मंगा रही हूँ। जब तक वे आएंगे तब तक बनाकर तैयार रखूँगी। लेकिन ये सब बनाने की क्या ज़रूरत है? इतनी ठंड पड़ रही है, कैसे बनाओगी? 2 टाइम का खाना ही बनाना मुश्किल होता है, फिर इतनी सारी चीज़ें। अरे जाइए ना, मैं बना लूँगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? रामदीन बाबू समझ गए अभी ये मेरी बात नहीं समझेगी, इसलिए चुपचाप थैला और सामान का लिस्ट लेकर चल पड़े बाजार की ओर। बाजार जाते हुए रास्ते भर पत्नी शारदा के बारे में ही सोचते रहे। फिर इस बार शारदा परेशान होगी, इसकी तकलीफ बढ़ेगी। नहीं, मैं कोई सामान नहीं लूँगा, अब उसे और परेशान या बीमार नहीं होने दूंगा। वो बाजार तो गए, पर दोनों पति पत्नी को जितना ज़रूरत हो उतना ही सामान लेकर घर आए। घर पर जब शारदा जी ने देखा कि सामान नहीं लाए तो बिगड़ पड़ी। क्यों नाराज़ हो रही हो? और मैंने कहा ना, ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं? बेटे बहू ने मुंह खोलकर कहा है, नहीं बनाऊंगी तो कितना बुरा लगेगा। वैसे भी साल में 1-2 बार तो आते हैं, अगर उसमें भी मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं करी तो फिर मैं कैसी माँ? अरे लेकिन यह सब तो बाजार से बना हुआ मिल जाता है। अगर घर का बना हुआ पसंद है तो उसे आने दो, तब तुम बना देना। वो खुद बना लेंगे, सब बन भी जाएगा और सीख भी लेंगे। आप ऐसी बातें क्यों और कब से करने लग गए? अरे वह कोई गैर नहीं, हमारे बच्चे हैं। और यह मत भूलिए, हमारे बुढ़ापे का सहारा वही बनेंगे। तुम भी ना शारदा, किस दुनिया में जी रही हो? अरे मैं 70 साल का हो गया और तुम 65 साल की। अब तक बच्चों ने हमारे बारे में नहीं सोचा। अभी इतनी ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ती है, बारिश होती है, हम दोनों अकेले कैसे रहते हैं? एक भी बात जानने या पूछने की कोशिश नहीं की और ना ही हमें अपने पास बुलाया। फिर भी तुम्हें लगता है वे हमारे सहारे बनेंगे? वैसे भी मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, अकेला ही काफ़ी हूँ। अभी बोल रहे हो अकेला काफ़ी हूँ, लेकिन जब बिस्तर पकड़ लोगे तब क्या होगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी हम दोनों ठीक ठाक हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, तब तो बेटा बहू कोई एक भी बार नहीं पूछता। अगर बिस्तर पकड़ लिया तो अब कौन आएगा? क्या तुम्हें विश्वास है वे हमारी देखभाल करने आएंगे? यह सहारे की बात छोड़ो, ये सब मुश्किल से हफ्ते या 15 दिन के लिए तो आते हैं, पर इतने दिनों में तुम्हारी परेशानी कितनी बढ़ जाती है। आने के हफ्ते पहले से उनके खाने पीने, रहने सोने, पसंद नापसंद की व्यवस्था करो। उनके आने के बाद सारा काम करो, आगे पीछे करो, सबकी फरमाइश पूरी करो। सबके जाने के बाद फिर सब कुछ अकेला समेटना। क्या एक भी बार काम में वे तुम्हारा हाथ बटाते हैं? बस फरमाइश की चीज़ें खाया पिया, इधर उधर घूमा, फिर अपना सामान बांधा और विदा हो गए। कहने को हमसे वे मिलने आते हैं,
लेकिन क्या कभी पल दो पल हमारे पास बैठे थे, या हमसे पूछते हैं कि आप दोनों अकेले कैसे रहते हैं? मेरा तो मन कर रहा है कि आने से ही मना कर दूं। क्या जरूरत है इतनी ठंड में आने की? वैसे ही तुम्हारा दोनों घुटना दुख रहा है, मेरा कमर दर्द हो रहा है, और अब इस उम्र में इतना चाकरी करोगी? शारदा जी ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो रामदीन बाबू कमरे में चले गए और शारदा जी रसोई में चाय बनाते हुए दिमाग में पति की सारी बातें घूमने लगीं। हाँ, भले ही उन्हें पति की बातों का बुरा लगा, लेकिन उनका भी सही कहना है। जैसे ही बच्चों के घर आने के बाद पता चलती है, वह सारी तैयारी में जुट जाती है। सभी अपनी फरमाइशों की लंबी लिस्ट बता देती हैं और सब पूरा करने में चक्कर घिनी बन जाती है। कोई मेरा हाथ नहीं बटता। हाँ, बीच बीच में यह जरूर कहते हैं कि माँ, आपके हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है, आपके जैसा मैं नहीं बना पाती हूँ, आपके हाथों में तो मानो जादू है। यही मीठी मीठी बातें कर मुझे सारा काम करवा देती हैं। बुरा तो मुझे भी लगता है, लेकिन चाहकर भी मुंह नहीं खोल पाती हूँ कि बच्चे कुछ दिनों के लिए ही तो आए हैं, इसमें क्या बोलूँ। खैर, चाय लेकर जब शारदा जी कमरे में आई तो मन हुआ कि एक बार और बोलती हूँ सामान ला देने के लिए, पर हिम्मत नहीं हुई। इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ा मनमुटाव हो गया। तय समय पर बेटा बहू बच्चों के साथ आए। संयोग बस उसी दिन बेटी भी ससुराल से आ गई माँ से मिलने, तो घर में बहुत चहल पहल मच गई। सब अपने अपने कमरे में टीवी के सामने जम गए, हंसी मजाक करने लगे और शारदा जी रसोई में सबकी पसंद का खाना बनाने लगी। बहू बेटी दोनों में से किसी ने कोई मदद तो नहीं की, लेकिन हाँ, बीच बीच में आकर पूछते रहे, मम्मी कुछ हेल्प कर दूं? नहीं मम्मी, आप ही बनाइए, मैं कुछ करूंगी और कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आपके जैसा मैं नहीं बना पाती हूँ, तो अब इतने दिनों बाद आए हैं तो आपके हाथों के खाने का मन कर रहा है। शारदा जी सब बनाने लगी। तभी बेटे ने आवाज लगाई, मम्मी आमले का मुरब्बा बनाया क्या? आपने अब तक खाने को दिया नहीं। शारदा जी कुछ जवाब देती उससे पहले ही रामदीन बाबू सामान का थैला लेकर आंगन में घुसे। अरे बेटा, इस बार तो तुम्हारी माँ कुछ नहीं बना पाई, पर हाँ, मैंने सब सामान ला दिया है, तो अब बहू को कहो कि बना ले। और हाँ प्रिया बेटी, तुम भी मदद कर देना। क्या मम्मी, आपने क्यों नहीं बनाया? मैंने आपको कहा था बनाकर रख लेने के लिए। बेटे ने कहा, हाँ मम्मी, अब मैं 2-4 दिन के लिए आई हूँ, छुट्टी एंजॉय करूँ या यह सब बना के बैठूँ? मैंने आपसे कहा था ना मुझे यह सब बनाना आता है। बहू ने कहा, अरे 2-3 दिन में तो आराम से बन जाएगा, अगर नहीं आता तो मम्मी बताती है, तुम दोनों मिलकर बना लो। इस बार की छुट्टियां यही सब बनाकर एंजॉय कर लो, तुम्हारा सामान भी बन जाएगा और सीख भी जाओगी। एक बंद दो काज। क्यों बेटा, मैंने सही कहा ना? पापा इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? मम्मी को बनाने आता है इसलिए बोला। हम तो यह सोचकर आए थे कि कितने दिनों हो गए मम्मी पापा से मिलकर आते हैं, पर यहाँ तो लगता है मम्मी पापा को हमारा आना पसंद नहीं आया। इन्हें हमारी कुछ नहीं पड़ती, हमारी जरूरत नहीं। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। जी भर हमें ही तुम सबकी पड़ी रहनी चाहिए, तुम्हें हमारी नहीं। और सच में मुझे तुम सबका आना पसंद नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी माँ और ज़्यादा दुखी हो। तुम लोग हफ्ते 15 दिन समय बिताकर चले जाते हो, पर तुम सबके आने पर तुम्हारी माँ की परेशानी कितनी बढ़ जाती है, क्या वो कभी देखा है या महसूस किया है? एक तो अकेली रहती है, तो तुम सबके आने की खुशी में पागल हो जाती है। हफ्तों पहले से तैयारी करने लगती है। जब तक तुम लोग रहते हो पूरा दिन काम में लगी रहती है। मैं बेटी और बहू दोनों से कहता हूँ, क्या तुम दोनों ने कभी किसी काम में हाथ बटाया है? अगर तुम लोग आराम करने की उम्मीद से आते हो तो हम भी उम्मीद लगा कर बैठते हैं कि हमारे बच्चे आएंगे तो हमें थोड़ा आराम मिलेगा, पर क्या हमें मिलता है? फिर सबके जाने के बाद वही अकेलापन,
शारीरिक और मानसिक कष्ट दोनों होता है, वो अलग। एक बार भी यह सोचते हो कि अकेले सब करने में क्या होता है, कितनी तकलीफें होती होंगी। अब उसकी भी उम्र हो गई। तुम कहते हो कि हमसे मिलने आए हो, पर सच बताना कितनी देर हमारे पास बैठे हो। पिता की बातें सुनकर बेटा का सिर शर्म से झुक गया, कुछ नहीं बोला। बेटा, तुम पापा की बातों में बुरा मत मानो। सामान आ गया है तो मैं सब बना देती हूँ। नहीं माँ, बुरा नहीं लगा, बल्कि आंखें खुल गईं। सही कहा आपने। मैंने तो कभी सोचा नहीं कि हमारे आने से आपका काम कितना बढ़ जाता है, कितनी तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो क्या बेटा, अब तुम नहीं आओगे? हाँ माँ, बिल्कुल आऊँगा। आप दोनों की तकलीफ बढ़ाने नहीं, कम करने। और हाँ पिताजी, मैं आज ही आप दोनों के लिए टिकट बुक कराता हूँ। आप दोनों भी हमारे साथ सैर चलिए। बेटी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखें सजल हो गईं। तब तक बेटी सामान का थैला उठाकर लाई। हाँ माँ, आप सिर्फ हमें बता दीजिए, हम दोनों मिलकर सारी चीज़ें बना लेते हैं। शारदा जी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। तो फ्रेंड, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।